बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ईगो मत रखो, घमंड मत करो, झुक कर चलो। लेकिन क्या सच में ईगो का मतलब सिर्फ घमंड है? नहीं दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमें हमेशा कहा गया है कि ईगो बुरी चीज है, इसे खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना सारा ईगो, अपना सारा आत्मसम्मान खत्म कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? समस्या ईगो नहीं है दोस्तों, समस्या है अनकंट्रोल्ड ईगो, यानी बेकाबू अहंकार। एक होता है वो घमंड जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। वो इंसान को डुबो देता है। लेकिन एक होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, जो कहता है कि मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरूंगा। तो दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूँ बहुत से लोग कहते हैं भाई हम तो बहुत सीधे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। लेकिन खुद से पूछिए, क्या वो सच में सीधे हैं और शांत हैं, या वो अंदर से डरे हुए हैं? वो असल में हमारा डर होता है। हम इसलिए चुप नहीं रहते कि हम शांत हैं, हम इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कोई बुरा ना मान जाए। कुदरत का नियम ये नहीं कि आप डर के जियो, कुदरत कहती है कि अपनी वैल्यू समझो। अगर आप खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया आपको छोटा ही समझेगी। सही ईगो वो है जो आपको अहमियत याद दिलाए आपकी, बिना किसी पर चिल्लाए। जिंदगी में जो दर्द मिलता है ना दोस्तों, वो बेवजह नहीं होता। या तो वो आपको तोड़ने आया है या आपको बनाने आया है। आप कैसे लोगे उसको? वो आपको तोड़ने नहीं आया, वो आपको बनाने आया है। मुझे याद है वो टाइम जब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, तो परेशानियां आई थी, मेरे ऊपर भी आई थी। उसी दर्द ने मुझे समझाया कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। दर्द हमारी पहचान बनाता है। पेन क्रिएट्स आइडेंटिटी। ठीक है, जब लाइफ आपको कोई चोट देती है ना दोस्तों, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है या जब आप हारते हो, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप रोते रहो, शिकायतें करो कि कुदरत ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, या फिर आप उस दर्द को ऑब्जर्व कर लो, उसे अपना टीचर बना लो। जिंदगी आपको जो सिखाएगी वो कोई नहीं सिखा सकता। जब हम दर्द से भागना बंद कर देते हैं ना दोस्तों और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे अंदर एक मजबूत ईगो, एक सॉलिड सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होती है। फिर आपको दुनिया की छोटी छोटी बातें परेशान नहीं कर सकती। दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, जो बात बात पर लड़ता है या खुद को साबित करने की कोशिश करता है। सबसे खतरनाक और पावरफुल इंसान वो होता है जो शांत है। दोस्तों, जब आप अंदर से शांत होते हो ना, तो आपको दुनिया को कुछ चीख चीख कर बताने की जरूरत नहीं होती। आप बस अपनी जगह पर मौजूद होते हो और आपकी वो शांति ही आपका रुतबा तय कर देती है। अक्सर हम अपना बहुत सारा समय और एनर्जी ऐसे लोगों को जवाब देने में लगा देते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा। भाई क्यों देना है जवाब? आप जितना लोगों की बातों पे रिएक्ट करोगे ना, कुदरत आपको वैसी ही और बातें दे देगी। क्योंकि कुदरत सिर्फ वो सुनती है जिस पर आप ध्यान दे रहे हो। अगर आप शांत रहना सीख गए, अगर आपने अपनी एनर्जी बचा ली, तो वो एनर्जी आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। जब कोई आपकी बुराई करे तो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाओ। ये कोई कमजोरी नहीं है,
ये आपकी साइलेंट पावर है। आप अपने काम से प्यार करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो। कुदरत आपको वो सब देगी जिसके आप लायक हो। दोस्तों, एक और बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। इमोशनल डिटैचमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाओ या किसी से प्यार मत करो। इसका मतलब है कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप आसमान में उड़ने लगे। अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आप डिप्रेशन में चले गए। ये क्या है? इसका मतलब है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे, दुनिया आपको कंट्रोल कर रही है। जिंदगी को एंजॉय करना है ना दोस्तों, तो डिटैच होना सीखो। जो मिला है उसके लिए भगवान का, कुदरत का शुक्रगुजार रहो, थैंकफुल रहो। लेकिन किसी चीज के छिन जाने का डर भी मन में मत रखो। जब आप ये मान लेते हो कि मैं खुश हूं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, तो एक अलग ही लेवल की पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो दोस्तों, असली लड़ाई दुनिया से नहीं, असली लड़ाई हमारे अपने अंदर चल रही है। एक तरफ हमारा आराम है, हमारा डर है, और दूसरी तरफ हमारा सही ईगो, हमारी आत्मसम्मान की वो आवाज है जो हमें बेहतर बनने को कहती है। कभी भी किसी को प्रूफ करने के लिए मत जियो, बस खुद को आज से बेहतर बनाओ। अपनी जिंदगी का ट्रैक खुद सेट करो। चलिए ठीक है दोस्तों, आपसे बातें करके, अपने दिल की बातें शेयर करके मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों से आपको भी थोड़ा सुकून या जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूँ। अगर लाइक नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलेगा। आपको मैं फिर भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकालकर यहाँ तक ये वीडियो देख ली। मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मैं कुदरत के नियम को मानता हूँ। आप भी खुश रहिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।